हेलो एवरीवन। तो आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये टेस्टोरियल करके एक ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत सारे बच्चे टेस्ट दे सकते हैं। सो इसका इंटरफेस कैसा है, ये कैसा यूज होता है, इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब अगर आपको देख रहे हैं तो आप इसका इंटरफेस पहले देखो। इसमें कौन से टेस्ट है, क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट हुए अभी तक, टेस्ट कितने हैं, ये सब दिख रहा है। बाकी सब जो छोटी छोटी चीजें, कौन से टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट है इसमें। तो आप उसमें से कोई भी टेस्ट आप ले सकते हो। जैसे कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो MHT CET का, ठीक है, तो सीधा मैं क्या करूंगा, MHT करके इधर डालूंगा तो मेरे को ये इधर आएगा MHT CET का एग्जामिनेशन का जो टेस्ट है, उसके जो लिस्ट है वो सब। ठीक है। तो अगर ये आने के बाद ये ऐप का भी काम चल रहा है तो ये धीरे धीरे ऐप भी हो जाएगा। तो आप अगर देख रहे हो तो ये सब इंटरफेस है, ये पूरा इंटरफेस है। जैसे कि इधर देखो मॉक टेस्ट है, बहुत सारे मॉक टेस्ट है, 10-10 पेपर है। ये ओल्ड पैटर्न वाले प्रैक्टिस टेस्ट है। जैसे कि प्रैक्टिस टेस्ट में गया तो बहुत सारे मेरे को इधर छः छः पेपर दिख रहे हैं। फिर उसके बाद टॉपिक वाइज टेस्ट में बहुत सारे पेपर इधर दिख रहे हैं। तो बहुत सारे पेपर्स है। जैसे कि आप लोग सपोज कर लो MSTC का प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप कौन सा भी, जैसे कि आप कोई कंपनी के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट देना चाह रहे हो, तो ये सब आपके लिए है। कौन सा भी आप टेस्ट दे सकते हो उसमें। और आपका अगर रिक्वायरमेंट है कि ये टेस्ट इसमें नहीं है तो हम लोग उसके भी वर्क कर सकते हैं। ठीक है। सो प्रीवियस पेपर सब है। तो मैं एक रैंडमली कौन सा भी ये लेता हूँ। तो जैसे कि मॉक टेस्ट PCB का दिख रहा है तो ये 200 मार्क्स का पेपर है। जैसे कि एक्चुअल CET होती है वैसे मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो, अगर ये होने के बाद आपको पूरा नेम डालने के लिए आएगा, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, पासवर्ड, जो कौन सा भी डाल सकते हो आप, कंफर्म कर सके आप साइन अप करोगे, क्योंकि आप ऑलरेडी साइन अप नहीं हो। अब मेरा अभी मान लो ऑलरेडी साइन अप है तो मैं सीधा लॉग इन करता हूँ। लॉग इन करने के बाद मेरे को इधर एक विंडो आ रही है, तो इसमें विंडो में मैं पूरा मेरा जो पासवर्ड है वो अगर डाला तो मेरे को वो एक्सेस मिलेगा। जैसे कि टेस्ट मेरे को देखने को मिलेगा। जैसे कि इधर रॉन्ग आ रहा है, जस्ट आई एम ट्राइंग अगेन। सो आपको क्या करना है, आपको करना है सिर्फ इधर साइन अप, उसके बाद इधर लॉग इन। ठीक है। ये सपोज मान के चलो आप लॉग इन कर रहे हो। ठीक है। ठीक है। ये लॉग इन, ठीक है, लॉगिन हो गया। तो लॉगिन करने के बाद ये सब इंस्ट्रक्शन आएंगे। जैसे कि टेस्ट चालू हो रहा है, मॉक टेस्ट हो, तो मैंने नेक्स्ट कर लिया। क्या क्या है उसमें, कंटेंट क्या है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का जैसे 100 मार्क्स रहता है CET में, तो वैसे ही कंटेंट इधर है, बायोलॉजी का इधर है। तो सब इधर प्रॉपर दिख रहा है आपको। एंड आई एम रेडी टू बिगिन, सब इंस्ट्रक्शन वगैरह है तो रेडी हो जाओ। तो ये सब है। जैसे कि आप लोग इसको सेव एंड नेक्स्ट कर रहे हो, कोई भी मैं ऐसे दे रहा हूँ, आपको राइट साइड के विंडो में भी देख रहा है कि कितने क्वेश्चन आपने अटेंड किए हैं, मार्क कितने किए हैं, विजिट अगर विजिट ही नहीं किया तो वो दिख रहे हैं अभी तक। सो सब इसमें मॉडिफाइड प्रॉपर है। इधर आप ये क्वेश्चन के लिए कितना टाइम लगा रहे हो, मार्क्स कितने का है, और अगर आपको समझो ये क्वेश्चन पता चला कि ये गलत है तो आप इसमें रिपोर्ट भी कर सकते हो। ठीक है। सो दैट इज द वे यू कैन जस्ट गिव द डेमो टेस्ट, और यू कैन हैव अ फ्री टेस्ट फॉर जस्ट लुकिंग ओवर द इंटरफेस। ओके। सो इसमें मार्क एंड रिव्यू क्लियर भी कर सकते हो, जैसे कि एक्चुअल एग्जाम में होते हैं। अभी तो सब ऑनलाइन हो रहा है तो ये ऑनलाइन का भी आदत रखना बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आप यूज कर सकते हो। तो मैंने ऐसे ही रैंडमली कर लिया कुछ भी। जैसे कि ये ऐसे मैंने कर लिया तो, और मैं उसको डायरेक्ट सबमिट कर रहा हूँ। ठीक है। 7x अब टाइम ले लो, पूरा ओवरऑल टाइम कितना लेफ्ट है, कैसे है, ये सब इसमें दिख रहा है। फिर इंस्ट्रक्शन भी है, सबमिट करता हूँ मैं। सबमिट करने के बाद वो पूछ रहा है कि आर यू श्योर, तो हम लोग ने यस किया, यस आई एम श्योर। तो आपने कितने क्वेश्चंस थे, कितने आंसर किए, कितने नॉट आंसर किए, फिर मार्क रिव्यू कितने किए, विजिट ही नहीं किए, जैसे कि देखा ही नहीं क्वेश्चन तो कितने हैं, ये सब इसमें एक्चुअल जो डेटा है वो आपको आ सकता है। ये करने के बाद आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद आपको दिख रहा है कि अभी ये तो मैंने रैंडमली किया था तो 0 स्कोर दिख रहा है, 0 एक्यूरेसी, रैंक कोई टेस्ट नहीं दिया। सपोज आपके दोस्त ने टेस्ट लिया और आपको दोस्त से रैंक कंपेयर करना है तो इधर सब दिखेगा, उसका नाम दिखेगा, किसने क्या है, कैसे दिखेगा, ये सब है। इसके बाद आपको ये पूरा कौन सा पार्ट वीकेस्ट है, कौन सा भाई आपने फास्ट लिया, कौन सा स्लो लिया, कौन से टाइम को, कौन से सेक्शन को आपने ज्यादा टाइम लिया, कितना अटेम्प्ट किया, सब एक्यूरेटली आपको रिपोर्ट आ जाता है फटाक से 2 मिनट के अंदर अंदर, 1 मिनट के अंदर अंदर, ऐसे ही पकड़ के चलो। तो ये है ओवरऑल जो आपको करना है, जो आपको टेस्ट का प्रैक्टिस करना है। बेसिकली टेस्ट का प्रैक्टिस करना है, जैसे कि OMR शीट पे हम लोग करते हैं, लेकिन ये कैसे एक्चुअल जो है
आपको दिखाई देगा। और जनरली ये मोबाइल पे भी हमारा सपोर्टेड है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि मोबाइल पे करने से अच्छा लैपटॉप पे कर लो, क्योंकि पूरा व्यू आपको प्रॉपर दिख रहा है। तो रीडिंग मोड है और व्यू सॉल्यूशन है। अगर आपको किया तो आपको पूछेगा कि कैसा था एक्सपीरियंस, और आपने अगर डाला ये सब मीडियम वगैरह, तो आपने क्वेश्चन के हिसाब से आपको कितना आपने जो नो यू नो कि क्वेश्चन क्या था, एक्सप्लेनेशन उसका क्या था, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो अटेम्प्ट इधर दिख रहा है आपने क्या किया है, यही दो अटेम्प्ट किए ना, तो ये रॉन्ग आंसर आ गया। तो ये सब आपको दिख रहा है। उसमें ओवरऑल क्या है, कैसे सॉल्यूशन, देखो ये प्रॉपर नॉर्मल सॉल्यूशन जो हम लोग देखते हैं जैसे कि इंटरनेट पे रहते हैं, सब ऐसे इधर भी देख रहा है। ठीक है, सो ये है पूरा। और रीडिंग मोड भी है जिसमें आप लोग को सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है, देखो इधर कैटेगरी फिजिक्स केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का क्या है। ठीक है, ये सब ओवरऑल आपको दिख रहा है। ठीक है, सो ये मैं नेक्स्ट करते करते गया, तो एनीवे सो दिस इज द एनालिसिस, ये जो पार्ट है आपको दिख रहा है। ठीक है, सो इसमें बहुत सारे टेस्ट है, जैसे कि आप बाकी कौन सा भी टेस्ट दे सकते हो। उसके बाद आपका जो रिपोर्ट है, जैसे कि इधर लीडर बोर्ड में दिख रहा है, आप लीडर हो, अभी एक नई टेस्ट है तो एक का ही आ रहा है। तो ये सब चीज है जो आपको प्रॉपर आपका एनालिसिस करके देगी। ठीक है, क्वेश्चन भी एडिशन कंटिन्यूअसली हो रहा है, तो क्वेश्चन का भी कुछ टेंशन नहीं है, वो फटाफट से ऐड हो जाएंगे। सो ओवरऑल ये है जो आप इसमें ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, अगर आपका आपका आप पेरेंट्स हो और आप पेरेंट्स के मतलब आपने स्टूडेंट को दिया और आपने बोला कि सर मैं हम लोग को उसका ओवरऑल रिपोर्ट भी चाहिए, तो हमारे बैक एंड पे भी उसका सब डेटा सेव हो जाता है। जैसे कि एडमिन पैनल पे हमारा सब डेटा, उनका डेटा जिसने कितने टेस्ट दिए क्या है, तो ओवरऑल हम लोग आपको बता सकते हैं कि उसने भाई इतने इतने टेस्ट दिए हैं, ऐसे ऐसे उसके मार्क्स है, ऐसे ऐसे उसका रैंक है। ठीक है, तो ये प्रॉपर आपको एनालिसिस मिलेगा। सो ये है ओवरऑल जो हम लोग इसमें देख सकते हैं कि कैसे टेस्ट जनरेट होता है, कैसे उसका एनालिसिस होता है। और अगर आप समझ के चलो, जैसे कि मैं फिर से एक लॉग आउट करके दिखा रहा हूँ, या फिर क्योंकि जो लॉग आउट करने के बाद आपको मैं एक्चुअल वो जो पहले पेज पे लेके जाता हूँ, जैसे कि आप लोग ने किया MST CET। ठीक है, MST CET, ठीक है, अभी MST CET किया तो नीट का मैं डाल रहा हूँ, नीट किया, नीट यूजी पीजी से यूजी किया। ठीक है, तो अभी क्या है कि आपको तो आपका तो अभी ये नहीं हुआ, तो ये क्या करता है कि अनलॉक, जो अभी आपको सब टेस्ट अनलॉक करने हैं, तो आपको सिर्फ क्या करना है, सिंपली अनलॉक के ऑप्शन पे जाना है, तो ये नीचे चला जाएगा। देखो आप अगर इसका क्योंकि ये कंटेंट अपलोड करने में, ये कंटेंट टाइप करने में थोड़ा सा टाइम भी जाता है, सो बाकी चीजें है। और तो आपको ये दिख रहा है कि आपने अगर एक साल का लिया तो आपको ऑलमोस्ट सिर्फ 79 पर मंथ पे आपको ये दिख रहा है। ठीक है, तो 79 पर मंथ मतलब आपके लिए, मतलब वैसे देखा जाए तो अभी के हिसाब से उतना ज्यादा नहीं है जो आप अनलॉक कर सकते हो, उसमें बहुत सारे टेस्ट। तो इसमें बाय नाउ का ऑप्शन है, तो बाय नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये डेटा डालने के बाद आपको सिर्फ एक सिंपली पूछेगा कि कौन से इसमें, जो एक आई थिंक एक क्यूआर कोड भी आता है। तो उसमें क्या होता है कि क्यूआर कोड को आपको सिर्फ स्कैन करना है, जैसे कि हम लोग शॉप में जाते हैं और स्कैन करते हैं, वो भी एक ऑप्शन रहता है। मैं पेटीएम, फोन पे रहता है, गूगल पे रहता है, तो आपको सिर्फ सिंपली वो करना है। तो ये ओवरऑल जो आपको ये है, तो कितना प्राइस है, तो आपको सिर्फ 3 महीने का लेना है, तो आपको इधर ऑप्शन है, सिर्फ यू कैन गो फॉर द 3 मंथ। इफ यू वांट ओनली 1 मंथ, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट लास्ट लास्ट में लेते हैं, तो ये ऑन 1 मंथ का भी अवेलेबल है, सिर्फ बाय नाउ पे जाके आपको पूरा वो सेटल करना है। ठीक है, सो बहुत सारा डिस्काउंट भी अभी चल रहा है, तो यू कैन गो फॉर दिस एंड देन यू कैन रजिस्टर फॉर द सेम। ओके, सो थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ डाउट रहा तो कमेंट सेक्शन में आप बोल दीजिए, ना कि हम लोग उसका हेल्प कर सके। आपको कुछ और डिटेल चाहिए तो ये दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। जनरली व्हाट्सएप करो, उसके बाद एक कॉल आ जाएगा आपको, तो आप उसका यूज कर सकते हो। ठीक है, एनीवे आपको कुछ डिफिकल्टी आ रही है कि आपको लॉग इन करने में डिफिकल्टी आ रही है, तो भी आप कॉल कर सकते हो। तो पूरा हेल्पलाइन नंबर है 10 to 7 p.m., 10 a.m. to 7 p.m. So this is the way you can go for it. So thank you again. Thank you so much.